हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बच्चों, रिफ्रैक्शन में अब एक और पॉइंट यहाँ पे स्लैब वाला याद रखना। मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट हो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, और ये जिस टाइप का अगर आप देखो ये पाथ डाइवर्जेंट है, जो यहाँ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल है, यहाँ पे पाथ जो है ये कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट पाथ में ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा और डाइवर्जेंट पाथ में ऑब्जेक्ट रियल होगा। ये सारी बातें तो ठीक है। हमेशा याद रखना कि अगर बीच में कोई स्लैब आता है तो जो इमेज होती है ना वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। कितनी शिफ्ट होती है? टी इंटू वन माइनस वन बाई यू। ये फॉर्मूला याद रखना। कितनी होती है? टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। ये हमने शिफ्ट अभी पढ़ा भी था, ठीक है ना? टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। और ये शिफ्ट हमेशा याद रखना इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है ना? तो ये वाला छोटा सा पार्ट आप याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो पिछले जो अपन ने थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, जिसका म्यू 4/3 है, इन अ लेक। तो एक अपन लेक बना लेते हैं। मान लीजिए ये लेक का सरफेस है और सरफेस से 24 सेंटीमीटर ऊपर में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो ये 24 सेंटीमीटर ऊपर में पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एट वॉट डिस्टेंस अबव द वाटर सरफेस विल द फिश इनसाइड द वाटर विल ऑब्जर्व द इमेज। तो ये वाटर में है फिश, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। अब यहाँ पे अगर फिश देखेगी तो आपको पता है कि डेंसर से रेयरर मीडियम में अगर देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो रियल इमेज, जो हाइट होती है, हाइट वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना? एच एपरेंट। और आपको पता है कि अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर दिखता है वो। तो ऊपर दिखता है तो आपको याद है मैंने फार्मूला क्या बोला था? म्यू टाइम्स, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच एपरेंट आ जाएगा, म्यू इंटू एच। अब म्यू कितना है यहाँ पे? 4/3, और एच कितना है? 24। तो 8 4 सा कितना हो जाएगा ये? 32 सेंटीमीटर में मछली को ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है। तो ये इमेज है। तो ये इमेज हो गया और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है। अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड on a mark on a piece of paper, and then a slab of glass of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed over the mark, ठीक है ना? तो ये मान लीजिए एक मार्क है, इसको अपन P नाम देते हैं। तो एक माइक्रोस्कोप ने इसके ऊपर फोकस किया हुआ था, ठीक है ना? अब क्या हुआ यहाँ पे कि 3 सेंटीमीटर मोटा एक स्लैब यहाँ पे डाल दिया गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है। तो ये जो मार्क होगा ये थोड़ा सा ऊपर महसूस होगा, और ये शिफ्ट आपको पता है ये होता है डी रियल माइनस डी अपरेंट। रियल को डी मान लो, और जो डी अपरेंट होगा वो हो जाएगा डी बटे म्यू। तो शिफ्ट क्या होता है? डी इंटू माइनस 1/म्यू। मैंने पहले लिखा दिया था, बस स्टिल एक रिविजन हो गया। तो ये इतना ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना? ये इतना ऊपर अपने को महसूस होगा कि इतना ऊपर ये चल गया, ठीक है ना? हाउ मच द माइक्रोस्कोप शुड बी मूव टू गेट द मार्क अगेन इन फोकस। तो पहले माइक्रोस्कोप यहाँ था, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है ना? लेकिन ग्लास स्लैब लाने के कारण ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ आ चुका है, इतना उठ चुका है। तो आपको माइक्रोस्कोप को भी कम से कम
तो इतना उठाना ही पड़ेगा ना, जिससे कि दोबारा फोकस में आ जाए। तो जितना शिफ्ट हुआ है माइक्रोस्कोप का भी उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो d इंटू 1-1/μ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो इसकी जो रियल हाइट थी सरफेस से वो 3 सेंटीमीटर की थी। मोटाई तो 3 सेंटीमीटर है ना, तो सरफेस से अगर आप रियल देखें तो 3 है। कितना उठ गया ये उठा 3 इंटू 1-1/μ कितना है, 1.5 है, तो 3/2 है म्यू। 4/3 नहीं, कितना है, 3/2। तो ये हो गया 3 इंटू 1-2/3। तो ये हो गया 3 इंटू 1/3। ठीक है ना, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो जितना शिफ्ट किया है 1 सेंटीमीटर ये शिफ्ट किया है, तो उतना ही हमें माइक्रोस्कोप को ऊपर उठाना पड़ेगा, जिससे कि ये दोबारा फोकस में आ जाए। है ना, बहुत शानदार सवाल। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एन एयर बबल ट्रैप्ड इनसाइड अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब appears 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन साइड एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है ना, तो एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं। तो ऐसा महसूस, तो ऊपर से देखने से, तो इस तरफ से देखने से ये महसूस होता है कि जो ये जो बबल है, एयर बबल है, ये 2 सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, और अदर साइड से देखने में हमें ये महसूस होता है कि जो ये एयर बबल है ये कहाँ पे है, ये 3 सेंटीमीटर ये डेप्थ पर है। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है तो हमें इसकी एक्चुअल विड्थ चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसकी एक्चुअल विड्थ। ठीक है ना, तो आइए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए ऊपर पर मान लीजिए कि इसकी जो रियल डेप्थ है ना, ये इस साइड से d1 है, और इसकी जो रियल डेप्थ है ये इस साइड से d2 है। ठीक है ना, तो थिकनेस को t मान लेते हैं। तो आप एक कॉमन सेंस से यहाँ पे बता सकते हैं कि t बराबर होना चाहिए d1 प्लस d2। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, ऊपर से देखने पर जो एपरेंट डेप्थ है ये नज़र आ रही है कितनी, 2। और आपको पता है कि एपरेंट डेप्थ ये हो जाएगा, अगर आप रेयर एंड मीडियम से देख रहे हो तो ये ऊंचा दिखेगा कितना, तो ये हो जाएगा मतलब म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। तो अगर आप d1 निकालो तो ये हो जाएगा म्यू इंटू 2। समझ रहे हो ना मेरी बात, एपरेंट क्या होगा, एपरेंट मतलब थोड़ा सा ऊंचा हो गया। तो अगर अपन सरफेस से देखेंगे तो एपरेंट, मान लीजिए ये एपरेंट हम लाल रंग का बना रहे हैं, तो एपरेंट ये लाल रंग का है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे डी एपरेंट है। तो डी कितना होगा, तो डी एपरेंट आपको पता है रियल बटे म्यू, तो यहाँ से d1 आ गया 2 म्यू। और मान लीजिए यहाँ पे इस तरफ से डी एपरेंट ये है, तो अगर अपन यहाँ देखें तो नीचे के साइड से डी एपरेंट हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा d2 बटे म्यू। तो यहाँ से d2 बराबर आ जाएगा 3 म्यू। बस अपने को सब सॉल्व करना है, आंसर खत्म हो गया। d1 बराबर 2 म्यू, d2 बराबर 3 म्यू, तो ये हो जाएगा 5 म्यू, और म्यू कितना है 3/2। तो ये हो गया 15/2, मतलब 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अच्छा और प्यारा सवाल। अब बहुत सारे जन को यही नहीं समझ में आता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि ये डी टी ये 2 म्यू क्यों हो गए, 3 म्यू क्यों हो गए ना, इसके लिए बेसिक क्लियर होगा, बस सब सही है, सब आसानी से होगा। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों, एक और सवाल करते हैं, बहुत प्यारा सवाल है ये। वन फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ऑफ 8 सेंटीमीटर थिक। ठीक है ना, तो आइए हम लोग एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाते हैं। तो ये ग्लास स्लैब बन गया, और इसका एक तरफ क्या है, सिल्वर है, तो ये तरफ अपना मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट, और ये 8 सेंटीमीटर का लिख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट हेल्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अनसिल्वर्ड फेस। तो 10 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अनसिल्वर्ड फेस से 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है। फॉर्म्स एन इमेज 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस। तो ये थोड़ा सा 12 सेंटीमीटर तो नहीं लगेगा, है ना, ये इमेज आप मान लो ये लगभग 12 सेंटीमीटर, हालांकि
अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बना देते हैं जिससे कि एटलीस्ट डायग्राम अच्छे से लगे। ये मान लीजिए यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब देखिए ये जो सिल्वर सरफेस है ना, ये रेयर मीडियम है, तो इसको थोड़ा सा आगे दिखेगा ये, ठीक है ना, थोड़ा सा शिफ्ट दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली कि इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट को ऐसा महसूस होगा कि ये सिल्वर सरफेस यहाँ पे नहीं है बल्कि कहीं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको पता है ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, अगर आप रेयरर से डेंसर में देखोगे तो ये थोड़ा सा शिफ्ट नजर आएगा। कितना शिफ्ट होगा आपको पता है कि जो अपरेंट डेप्थ होती है डी बाई म्यू, तो रियलिटी में 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 बाई म्यू, और शिफ्ट कितना हो गया, शिफ्ट हो गया 8 माइनस 8 बाई म्यू, तो 8 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है ना, 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब आपको मिरर फॉर्मूला पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, तो ये मेरी इमेज डिस्टेंस है और ये मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बस दोनों को बराबर कर दो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 प्लस 8 बाई म्यू और इमेज डिस्टेंस है 12 प्लस 8 माइनस 8 बाई म्यू, ठीक है ना। ये मैंने इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इधर जाएगा तो ये हो गया 16 बटे म्यू, और ये आधा इधर आता है तो 8 और 12 20, 20 माइनस 10, तो म्यू बराबर 16 बटे 10, तो म्यू आ गया 1.6, ठीक है ना। बहुत सारे बुक्स में बहुत डिफरेंट तरीके से किया होगा और वो तरीका आपको समझ में भी नहीं आएगा, और ये तरीका सबसे बेस्ट है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है ना वो यही है। तो म्यू बराबर कितना आ गया बेटा 1.6, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन हम आपको एक और करा देते, देखिए देखिए एक और सवाल ऐसा ही। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट of glass 10 centimeter thick and its farther side is silver, image 22 सेंटीमीटर behind the silver surface, आपका सिल्वर्ड फेस अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात है कि ये यहाँ पे सिल्वर किया गया है, जो इमेज है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर पीछे मिल रही है, ये 10 सेंटीमीटर थिक है और ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आगे रखा गया, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा दोबारा कि ये मेरे को थोड़ा सा आगे दिखेगी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आगे दिखेगी, ये हो जाएगा 10 बटे म्यू, ये हो जाएगा 10 माइनस 10 बटे म्यू, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस कर दो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर कर दो। तो 22 प्लस 10 माइनस 10 बटे म्यू बराबर 20 प्लस 10 बटे म्यू, 20 बटे म्यू बराबर 32 माइनस 20, तो म्यू बराबर 20 बटे 12, 10 बटे 6, है ना, 5 बटे 3, 5 बटे 3 का मतलब 1.67। सही है ना, मेरे ख्याल से आपको ये वाले क्वेश्चंस भी आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये रिफ्रैक्शंस के हम लोगों ने बहुत मस्त मस्त सवाल कर लिए। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटल इंटरेक्शन सीखेंगे और उसके बारे में सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।